छोटे बच्चों के रोज़े रखने का क्या हुक्म है। छोटे से मुराद वो बच्चे जो नाबालिग हैं, अभी हद बुलूगत को नहीं पहुँचे हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले ये मसला जहन में रख ले कि बच्ची लड़कियां कम से कम 9 साल की उम्र में बालिग हो सकती है। यानी 9 साल की उम्र में बुलूगत की जो अलामतें हैं और जो आसार हैं वो जाहिर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एहतलाम का होना, हैज़ का आना या हमल का ठहर जाना, ये सब बालिग होने के आसार हैं। तो बच्चियां उनके अंदर कम से कम 9 साल की उम्र में ये अलामतें जाहिर हो सकती हैं। और लड़का तो इसके अंदर कम से कम जो उम्र है वो 12 साल मुतय्यन की गई है कि लड़कों के अंदर 12 साल की उम्र में बुलूगत के आसार जाहिर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एहतलाम वगैरह का होना, ये कम से कम मुद्दत है। अब बच्चियां 9 साल के बाद और बच्चे 12 साल के बाद अगर इनके अंदर अलामत और आसार जाहिर ना हो तो शरीयत ने 15 साल की उम्र में दोनों को तमरीज़ साल के लिहाज से बालिग मान लिया है। अगर 15 साल की उम्र तक बलूगत के आसार न लड़कों में जाहिर हो न लड़कियों में जाहिर हो तो तमरीज़ साल के एतबार से लड़का और लड़कियां 15 साल की उम्र में बालिग मान लिए जाएंगे। और अब जो हुक्म इबादत के मामले में और शरीयत के अहकाम की पाबंदी के मामले में बालिगों का है, वही हुक्म इन दोनों पर लगाया जाएगा। अब एक चीज को याद रखें कि बुलूगत की अलामतें जो आसार है ना, ये इलाके के एतबार से भी मुख्तलिफ उम्रों में जाहिर होती हैं। बाज बच्चे और बच्चियों में खाने और पीने के लिहाज से भी ये अलामतें मुख्तलिफ उम्र में जाहिर होती हैं। लिहाजा कम की मुद्दत बता दी गई कि लड़कियों के लिए 9 साल, लड़के के लिए 12 साल, और अगर 15 साल तक दोनों में अलामतें जाहिर ना हो तो तमरीज़ साल के एतबार से दोनों को बालिग मान लिया जाएगा और शरीयत के अहकाम नाफिज किए जाएंगे। अब रही ये बात कि बच्चे किस उम्र में रोजा रखें, तो याद रखें कि रोजा की फर्जियत बालिग होने के बाद ही है। बालिग होने से पहले रोजा नमाज की तरह ना बच्चों पर फर्ज है और ना बच्चियों पर फर्ज है। अब रही ये बात कि बच्चे और बच्चियां किस उम्र में रोजा रखना शुरू करें, तो इसकी कोई सराहत उम्र के एतबार से नहीं मिलती है हदीस पाक में। हाँ, अलबत्ता छोटे बच्चों का रोजा रखना यह हदीस मुबारका से साबित है। बात सहाबिया बयान फरमाती है कि जब हुजूर ने आशुरा के रोजों की फजीलतें जब बयान फरमाई तो हमने अपने बच्चों को रोजा रखवाया और हम ऊन के कुछ खिलौने बना लिया करते थे और हम मस्जिद में जाते थे। जब बच्चे रोने लगते थे तो हम खिलौनों से बहला दिया करते थे हत्ता कि इफ्तार का वक्त हो जाता था। यानी बालिग होने से पहले बच्चों से रोजा रखवाना यह सहाबाए किराम और सहाबियात से साबित है। अलबत्ता नमाज के मामले में रोजे को भी उलमा ने कयास किया, और वो ये कि जब हुजूर ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और जब बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने के लिए सरजनिश करो, मारो, सजाएं भी दो। मार का ये मतलब नहीं कि खुद निकाल दिया जाए, चेहरे पे मारा जाए, एक जिस तरह से सरजनिश की जाती है और अदब के दायरे में उस तरह से की जाए। लिहाजा 10 साल के हो जाएं तो सरजनिश की जा सकती है। इसी हदीस पर जिसमें नमाज का हुक्म बयान किया गया है, उसी पर उलमा ने रोजे को कयास किया और फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे रोजा रखने का हुक्म दिया जाए, और जब बच्चे 10 साल के हो जाएं तो रोजा रखने के लिए उनकी सरजनिश की जाए, सख्ती की जाए। लेकिन ये बात याद रखें
कि ये फर्ज के तौर पर नहीं है, बल्कि आदत डालने के लिए, फर्ज अदा करने के लिए, आदत डालने के लिए है। लिहाजा 7 साल की उम्र हुक्म दिया जाएगा और 10 साल की उम्र में बच्चे को रोजा रखने के लिए सख्ती की जा सकती है। एक चीज और याद रखें, ये 7 साल और 10 साल, जाहिर सी बात है कि 7 साल की उम्र में न लड़की बालिग है न लड़का बालिग है, लिहाजा सिर्फ उसको हुक्म दिया जा सकता है। लेकिन 10 साल का जो मामला है तो इससे पहले बच्ची बालिग हो सकती है, लिहाजा उसके ऊपर जब रोज बालिग बुलूगत के आसार जाहिर हो गए तो फर्ज हो गया। और अगर बच्चे पे बालिग होने के आसार जाहिर ना हुए तो उनकी सरजनिश की जा सकती है। तो ये मामला भी जब तक बच्चे और बच्चियां बालिग नहीं हुई हैं 10 साल की उम्र तक, तो रोजा रखने के लिए कहना या सरजनिश करना इस तौर पर है कि बच्चे और बच्चियों के बदन के ताकत को देखा जाएगा। अगर 7 साल में बच्चा और बच्ची भी अगर वाकई रोजा रखने की ताकत नहीं रखते हैं तो उन्हें हुक्म नहीं दिया जाएगा। अगर 10 साल की उम्र में बच्चा भी अगर रोजा रखने की ताकत नहीं रखता है तो उसे मजबूर नहीं किया जाएगा। यह हुक्म दिया जाना बदन की ताकत पे मौकूफ है। लेकिन जब बालिग हो जाएंगे तो फिर उनके ऊपर तो फर्ज साबित हो जाएगी, लिहाजा रहना जरूरी है। हाँ, बुलूगत से पहले जब बच्चा 7 साल का हो जाए और बच्ची 7 साल की हो जाए तो उसे हुक्म दे, और 10 साल के बाद अगर बच्चे और बच्चियों के अंदर बुलूगत के आसार जाहिर ना हो तो उनकी सरजनिश की जा सकती है कि तुम इस इबादत को अंजाम दो। अब रही ये बात कि अगर बच्चा नाबालिग है और रोजा रख लिया लेकिन रोजा मुकम्मल ना कर सका और रोजा तोड़ दिया तो उसका क्या हुक्म है? तो याद रखें कि बच्चा या बच्ची अगर बालिग नहीं हुए हैं और रोजा रखा और रोजा तोड़ दिया तो उसके ऊपर कज़ा लाजिम नहीं है, उसे कज़ा नहीं करवाई जाएगी। हाँ, अगर बालिग होने से पहले अगर नमाज पढ़ना बच्चे और बच्ची ने शुरू किया और दरमियान में अगर नमाज को तोड़ दिया तो बच्चे और बच्ची दोनों से कहा जाएगा कि नमाज को कज़ा करो, रोजा रखने के लिए कज़ा करने का हुक्म नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दोनों में बड़ा फर्क है कि नमाज को कज़ा कर लेने में उनके लिए कोई मुशक्कत नहीं है, मगर रोजा की कज़ा करने में वही मुशक्कत है जिसकी बुनियाद पर उसने रोजे को तोड़ा है। लिहाजा रोजे की कज़ा नाबालिग बच्चों के लिए वाजिब नहीं है, जबकि नमाज ये लाजिम और जरूरी है। एक चीज और जहन में रखें कि हमारे समाज और मुआशरे में छोटे बच्चे और बच्चियों से रोजा रखवाया जाता है, तो क्या ये रस्म और फिर उनके लिए फूल पहनाना और फिर जो है लोगों के इफ्तार की दावतें देना, ये क्या है? तो याद रखें कि अगर कोई बच्चे को आपने हुक्म दिया रोजा रखो और रहता है तो इबादत को बालिग होने के बाद अंजामदेही के लिए, आदत डालने के लिए, और नाबालगी में रोजा रख लिया है तो उसकी हौसला अफजाई के लिए, उसकी खुशी का ख्याल रखना और इफ्तार वगैरह की दावत देने में शरअन कोई हर्ज नहीं है, जब तक कि उसमें कोई शरई कबाहत ना पाई जाए। लेकिन अगर बच्चों के जहन में यह बात आती है कि हमें रोजा इसलिए रहना है कि हमें नया कपड़ा पहनाया जाएगा, नया फूल पहनाया जाएगा, लोग हमें शाबाशी देंगे, यानी उसके अंदर इबादत से ज्यादा तसव्वुर अपनी खुदी का हो, तो ऐसी सूरत में इन एहतमाम करने से बचना चाहिए। फिर एक चीज और है कि हमारे समाज और माशरे में गरीब और मालदार दोनों बच्चे साथ में रहते हैं। उमूमी तौर पर अगर मालदार घराने के लोग बच्चों से रोजा रखवा करके इस तरह का एहतमाम कराते हैं तो उन्हें कोई मुजायका नहीं है, शरण भी कोई मुजायका नहीं है, मगर उसका देखा देखी जो बच्चे गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं वो भी अपने लिए इन्हीं चीजों का मुतालबा करते हैं, तो ये गरीब माँ बाप के लिए जो है मुशक्कत वाली बात हो जाती है, तकलीफ वाली बात हो जाती है। लिहाजा कोशिश हमारी ये होनी चाहिए
कि हम छोटे बच्चे और बच्चियों को अगर रोजा रखवाएं तो खालिसन इसलिए कि बेटे ये अल्लाह के लिए करना है और बालिग होने के बाद तुम्हें ये आदत पड़ जाए इसलिए करना है। रोजा रखवाने के नाम पर किसी भी तरीके का दिखावा उसके अंदर आने देना, इससे हमें बचना चाहिए। लिहाजा शरान अगरचे कोई कबाहत नहीं है, मगर हमारे समाज और मुआशरे में जो तरीका इख्तियार किया जा चुका है रोजा रखवाने का, ऐसी चीजों से बचना चाहिए ताकि यही रस्म व रिवाज लोग लाजिम न समझे और दूसरों के लिए ये बातें मुशक्कत भरी भी न हो। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम लोगों को बेहतर अमल करने और आने वाले महीने का खुलूस दिल के साथ इस्तकबाल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।